सोचो जरा, अगर फार्मूला 1 रेस में गाड़ी नहीं बल्कि घुड़सवार रेस जीतता। ठीक वैसे ही होने का इम्कान है जब 2020 अमेरिकी इंतखाबात के फतेह का ऐलान किया जाएगा, क्योंकि इंटरनेट और डिजिटल के दौर में जीतने वालों को शायद पुराने जमाने की सहूलियात डाक में डाले गए खतूत पर भरोसा करना होगा। यूनाइटेड स्टेट्स पोस्टल सर्विसेज USPS अमेरिका की दूसरी सबसे कदीम 228 साल की संस्था है। 10 करोड़ से ज्यादा डाक के जरिए भेजे जाने वाली पोलिंग की अहम जिम्मेदारी संभालने के लिए तैयार होना पड़ रहा है, जो अमेरिकी तारीख में आज तक सबसे ज्यादा तादाद होगी। कुल 25 करोड़ अमेरिकी राय दहिंगान में से करीब 16 से 17 करोड़ डाक के जरिए अपना बैलेट पेपर हासिल करने के अहल हैं। पोलिंग पेपर बगैर पूछे 12 रियासतों में सभी को भेजा जाएगा। दीगर 12 रियासतों में डाक के जरिए वोट भेजने के लिए किसी न किसी उज़्र की जरूरत होती है, लेकिन कोरोना वायरस की वजह से 5 रियासतों ने इस इंतखाब में इस जरूरत को खारिज कर दिया है। 32 रियासतों प्लस DC में बैलेट पेपर हासिल करने के लिए दरख्वास्त करनी पड़ती है। 32 रियासतों में चुनाव की तारीख तक वोटिंग का आगाज होना चाहिए, लेकिन पेंसिल्वेनिया में इंतखाबी दिन के बाद की जुमा की शाम 5 बजे तक यानी कि 6 नवंबर तक, आयोवा 9 नवंबर तक और मिशिगन में 17 नवंबर तक हासिल किया जा सकता है। हमेशा अमेरिकी इंतखाबात में विनर का ऐलान उसी रात किया जाता है, लेकिन इस बार ये साफ होने में कुछ दिन लग सकते हैं। चुनाव दिन नहीं बोलो, चुनाव हफ्ता सोचो। रिपब्लिकन की चाल में से एक पत्ता लेने की कोशिश करते हुए और मिस्टर अच्छा आदमी न बनने की कोशिश में डेमोक्रेट हिलेरी क्लिंटन, जो पिछली बार ट्रंप से हारी थी, ने जो बिडेन को मशवरा दिया, अगर हारे भी तो चुनाव की रात को हार स्वीकार मत करना, क्योंकि डाक मतपत्रों को गिनने में वक्त लगेगा। ये मसला और भी पेचीदा हो जाएगा जब 44 रियासतों की 300 से ज्यादा अदालतें वोटिंग के मुतालिक कायदों की सुनवाई करके अपना फैसला सुनाएंगे। देहाती इलाकों में रहने वाले बड़े उम्र के लोग दहाइयों से अपना वोट डाक के जरिए भेजते आए हैं, लेकिन इस बार ये तादाद शहर के रहवासियों में भी बहुत बढ़ जाएगा, क्योंकि लोग कोरोना वायरस की वजह से पोलिंग स्टेशनों पर जाना नहीं चाहते। इंतखाबात के दिन से सिर्फ 11 दिन कबल ही 50 मिलियन वोट पहले ही डाले जा चुके थे, जो 2016 के पूरे सदारती इंतखाबात में कुल वोटों की तादाद का तकरीबन 37% था। बिडेन की हिमायत करने वाले 47% लोगों का कहना है कि वो मेल के जरिए वोट देंगे, जबकि इसके मुकाबले में ट्रंप के सिर्फ 11% ने इस तरह के इरादे का इजहार किया है। इस अदम तवाजुन को देख ट्रंप ने पूरे बैलेट पेपर मेल इन अमल को निशाना बनाया। मेल इन बैलेट धोखाधड़ी से भरा हुआ है। गैर मुल्की ताकतें वोट अमल में मुदाखलत कर रही हैं। बैलेट पेपर कैलिफोर्निया में तारकीने वतन को भेजा जा रहा है, लेकिन FBI खुद फिल्म डॉन में अमिताभ बच्चन के अल्फाज दोहराते हैं, अकेले इस तरह की धोखाधड़ी के जरिए इंतखाबी नतीजे को तब्दील करना आसान नहीं बल्कि नामुमकिन होगा। यहाँ तक कि 2018 में खुद ट्रंप का बनाया हुआ कमीशन बंद किया था, जब इंतखाबी धोखाधड़ी का कोई सबूत नहीं मिला। डेमोक्रेट और रिपब्लिकन दोनों ही से मामूली खिलाफ वर्जी हुई है, लेकिन उनसे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। ताहम इंतखाबात हकीक की बुनियाद पर नहीं बल्कि लोगों के जेहन में जीता जाता है, सनसनी की बुनियाद पर, और उनमें ट्रंप कुछ लोगों के जेहन में शक जरूर पैदा करने में कामयाब रहे। 59% अमेरिकियों को देश के चुनावों की ईमानदारी पर भरोसा नहीं। फ्लोरिडा के पास्को काउंटी ने अपने दफ्तर का फेसबुक और ट्विटर अकाउंट को बंद करने का फैसला लिया। मैं जाली खबरों से थक चुका हूँ। दोनों फरीक एक दूसरे से मुस्तकिल तौर पर टकरा रहे हैं, ये जानते हुए कि इस इंतखाबात में पोस्टल वोट जीत की राह में फैसला कुन हो सकते हैं। मई 2020 में ट्रंप ने अपने काबिल एतमाद लुई डिजॉय को पोस्ट मास्टर जनरल मुकर्रर किया, एक इंसान जिसने ट्रंप के इंतखाबी मुहिम में $1.1 मिलियन रुपए 8 करोड़ का ताउन दिया और USPS से मुआहिदा करने वाली कंपनी में कम से कम $30 मिलियन के शेयर के जरिए हिस्सेदार मालिक, एक वाज़ेह अखलाकी खिलाफ वर्जी
जमहूरी कानून साजों ने मफादात के इस तनाज़े का इंकशाफ किया, लेकिन वो उनकी तकरूरी को रोक न सके। डेजॉय ने जानबूझकर यूएसपीएस की पॉलिसियों को सिर्फ एक शख्स के फायदे के लिए बर्बाद किया, सदर ट्रंप। दर हकीकत ट्रंप दोनों फरीकों डेमोक्रेट और रिपब्लिकन के दरमियान चले आ रहे झगड़े के लिए फायदेमंद थे। जिस तरह रिपब्लिकन ने ओबामा की तकरूरी मेरी गारलैंड को सुप्रीम कोर्ट का जज बनने से रोका था, उसी तरह उन्होंने यूएसपीएस के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स में ओबामा की तकरूरी को आने से रोका था। चुनांचे ट्रंप इंतजामिया को एक खाली बोर्ड विरासत में मिला, जिसका उन्होंने मुकम्मल तौर से फायदा उठाया। ट्रंप के तकरूरी डेजॉय ने कीमतों में कटौती के नाम पर यूएसपीएस की सहूलियत को घटाने में लग गए। मुलाजिमों के ओवर टाइम पर पाबंदी की वजह से डाक में ताखीर होने लगी। 671 मेल छटाई वाली मशीनों को हटाया गया। 23 सीनियर काबिल अफसरों का तबादला किया। एक दिन में एक बार से ज्यादा पोस्टल ट्रेन भेजना बंद कर दिया गया। फिर जुलाई में यूएसपीएस ने 40 रियासतों में अंदराज शुदा 159 वोटरों को इंतबही खत भेजा, जिसमें उन्हें आगाह किया गया कि वो शायद इंतखाबात में तमाम बैलेट पेपर पर कार्रवाई नहीं कर सकेंगे, जिससे यह खदशा पैदा हुआ कि कुछ बैलेट पेपर्स की गिनती नहीं की जाएगी या वैसे ही रह जाएगी या फेंक दी जाएगी, जैसा कि इस साल जून के इंतखाबात में 65,000 बैलेट पेपर्स के साथ हुआ था। और अगरचा उन रियासतों के कुल बैलेट पेपर का सिर्फ 1% हिस्सा बनता है, लेकिन मिशिगन, पेंसिल्वेनिया और विस्कॉन्सिन में जीत 1% से कम फर्क से हुई थी। एक और पहलू पर भी नजर रखना होगा। 30 लाख अमेरिकी फौज और जो गैर मुल्क में रहने वाले राइन दहंगान, जो आमतौर पर इंतखाबात से 45 दिन कबल बैलेट पेपर पर भेजे जाते हैं, वो भी अपना वोट डाक के जरिए ही भेजेंगे। सितम ज़रीफ़ी की बात यह है कि 2 साल कबल गैर वाबस्ता वजूहात की बिना पर ट्रंप ने धमकी दी थी कि 144 साला यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन यूपीयू को छोड़ दिया जाएगा, जो दुनिया भर में खतूत और दस्तावेजात तकसीम करता है। इस बात को यकीनी बनाने के लिए कि यूएसपीएस इंतखाब में बैलेट पेपर का बोझ संभाल सके, हाउस स्पीकर नैन्सी पेलोसी ने उनके लिए इमरजेंसी फंडिंग में $10 बिलियन महफूज करने में कामयाब रही। यूएसपीएस को दिवालियापन से बचाने के लिए ये बिल पारित किया गया है। ट्रंप ने इससे कबल यूएसपीएस के लिए $75 बिलियन का डेमोक्रेट तजवीज़ को रोक लिया था। तमाम यूएसपीएस की माजरत रियासत के लिए तन्हा ट्रंप जिम्मेदार नहीं। ईमेल ने इससे पहले ही यूएसपीएस के दस्तावेजात रैकेट को खत्म कर दिया था, और अगरचा ई कॉमर्स उनकी खिदमत का इस्तेमाल करते थे, पिछले 20 सालों में यूनिट आधी हुई है। कोरोना में जब तमाम दुकानें बंद हुईं, तब उनकी सबसे मुनाफा बख्श खिदमत फर्स्ट क्लास मेल में जबरदस्त कमी देखने में आई। लेकिन 2006 में एक 2 तरफा बिल था ट्रंप के आमद से बहुत पहले, जिसे दोनों पार्लियामेंट और सीनेट ने मंजूर किया, जिसने हकीकत में यूएसपीएस के मुस्तकबिल को डुबो डाला। इस बिल के तहत उन मुलाजिमों को सेहत से मुतालिक फवायद फराहम करने पर मजबूर किया गया जो अभी तक रिटायर नहीं हुए थे, और सरकारी बॉन्ड में फराहम सरमायाकारी कराई, जिससे हर साल यूएसपीएस को $5 बिलियन कम रिटर्न दिया और आज के 11 बिलियन के कर्ज पर छोड़ दिया। ट्रंप ने बस अपने पास पड़े हथियार का इस्तेमाल किया और 13 अगस्त को फॉक्स बिजनेस के साथ एक इंटरव्यू में खुलेआम एतराफ़ किया था, मेल इन वोटिंग को कंट्रोल करने के लिए पैसों की ज़रूरत है। अगर हम डेमोक्रेट की तरफ से हिमायत ना करें तो उन्हें पैसा कैसे मिलेगा। ट्रंप के इंटरव्यू के ठीक एक हफ्ते बाद ही यूएसपीएस सुधार का काम इंतखाबात के बाद इस हालात के लिए जारी रखेंगे, लेकिन मैनहट्टन फेडरल डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के एक हुक्म ने डेजॉय को फौरी तौर पर कार्रवाई करने के लिए मजबूर कर दिया। बैलेट पेपर्स को तरजीह दी जानी चाहिए और इंतखाबात से एक हफ्ते कबल ओवर टाइम की मंजूरी दी जानी चाहिए। वाशिंगटन रियासत के एक दिगर फेडरल अदालत ने डाक की खिदमत के जरिए जाने वाली ऑपरेशनल और पॉलिसी तब्दीलियों को रोक दिया, जिससे डाक की फराहमी सुस्त होती है। ये सरासर वोटरों के हकूक छीनने के बराबर है।
डेजॉय ने रियासती इंतखाबी ओहदेदारों से मशवरा न लेने के लिए अदालत से माफी मांगी और साथ ही ये भी वादा किया, हम बर वक्त डाक के जरिए भेजे गए बैलेट पेपर्स ले आएंगे। चूंकि वोटिंग के ये किरदार उस इंतखाबात का फैसला कर सकते हैं, लिहाजा डेमोक्रेट हर बैलेट की गिनती करवाने के लिए लड़ेंगे और रिपब्लिकन हर एक का मुखालिफत। इंतखाबी तहफ़्फ़ुज़ और धोखाधड़ी की रोकथाम के बहाने दलील ज़रूर दी जाएगी, लेकिन हकीकत में ये किसी भी कीमत पर सिर्फ जीतने की कोशिश है। ट्रंप पहले ही अपने हामियों से इल्तिजा कर चुके हैं, पोल बूथों पर जाएं और यकीनी बनाएं कि कोई धांधली न होने पाए। 5 अहम रियासतों में कोई ऐसा कानून मौजूद नहीं है जो लोगों को पोलिंग जगह पर या इसके करीब बंदूक ले जाने से रोकता है, और 50,000 रज़ाकार ट्रंप के मुतालबे पर शायद अमल करेंगे। इस किस्म की धमकियों की वजह से 1980 के बाद से पार्टी के जरिए निगरानी अदालत की मंजूरी लिए बगैर नहीं की जा सकती थी, लेकिन अब इस कानून की मुद्दत 2 साल पहले खत्म हो चुकी है। अगर 2016 में हमने देखा कैसे अमेरिकी इंतखाबात को मुताशिर करने के लिए गैर मुल्की ऑपरेटर ने किस तरह सोशल मीडिया का इस्तेमाल किया, चुनांचे 2020 में खुद रिपब्लिकन पार्टी अपनी जमहूरियत और अमेरिका के सबसे काबिल एतमाद तंजीम यूनाइटेड स्टेट पोस्टल सर्विस को कमजोर करने की कोशिश कर रही है। बिस्बो की शायरी, अमेरिका में डाक से होंगे अब मतदान, कोरोना के खौफ में फंसी है सबकी जान, डाक खिदमत पर वहां की पड़ेगा भारी काम, और धांधली से बच पाना भी बात नहीं आसान। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई तो सब्सक्राइब करें बिस्बो चैनल को और साइड के बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलिए, ताकि आपको मिल सके हमारे ताज़ा तरीन वीडियो सबसे पहले।